मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वेलकम टू दिस चैनल माय डियर स्टूडेंट्स विद दिस एनर्जेटिक शेयर। पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने सेट की सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। कुछ एक दो टॉपिक लास्ट रह गए हैं जिस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बचे हैं, उसकी आज प्रैक्टिस करवा देंगे। और एक क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला, वो भी आपको आज सिखा देंगे, फिर सारा सेट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछली वीडियो का ये नया वीडियो है कि क्वेश्चन बेस्ड जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे बड़े बड़े, उसको वेन डायग्राम की हेल्प से करवाएंगे आज। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स। और हिंदी वाले जो हैं उनको हिंदी में बस यही सारी बात लिखी होगी, वो हिंदी में लिखी होगी और हम कन्वर्ट करके बता देंगे आपको क्या क्या है। तो इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, कह रहा है 25 लोगों के स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ। ये पाया गया कि 5 लोगों ने मैथ लिया था। 15 हैड टेकन मैथ, 15 लोगों ने मैथ लिया था। 12 हैड फिज़िक्स, और 12 लोगों ने फिज़िक्स लिया था उस सर्वे में। और 11 लोगों ने हैड टेकन केमिस्ट्री लिया था। और कह रहा है फिर 5 हैड टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री। 5 लोगों ने मैथ और केमिस्ट्री लिया था। 9 हैड टेकन मैथ एंड फिज़िक्स, 9 लोगों ने मैथ और फिज़िक्स लिया था। 4 हैड टेकन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, और 4 लोगों ने फिज़िक्स और केमिस्ट्री लिया था। और कह रहा है 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। सारी जानकारी वो जो वेन डायग्राम में भरने को है ना, बस उसको भरने के लिए सारी बात दी है, तो उसको घबरा ही नहीं, वो सब दिया है सिर्फ। कह रहा है 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, कह रहा है 3 लोगों ने तीनों सब्जेक्ट लिया था। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन। तो बताइए कितने उन लड़कों की संख्या जिन्होंने लिया था। तो अब वो पूछेगा कई सारे सवाल, जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री लिया था, सिर्फ मैथ लिया था, केमिस्ट्री और मैथ लिया था, फिज़िक्स नहीं लिया था, कि कम से कम एक सब्जेक्ट लिया था, तो सारा पूछेगा। पहले हम लोग जो डेटा दिया है वेन डायग्राम में बना लेते हैं, फिर एक एक करके सारा आंसर निकालते हैं। तो वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। तो वेन डायग्राम में हम लोगों ने सीखा था कि एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, यू का काम करेगा, और उसमें जितने सेट बनाएंगे वो सर्कल से। तो इसमें कितने लोगों की बात हो रही है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, 3 लोगों की बात चले तो 3 सेट बनेगा। और तीनों बनाने का तरीका आपस में कटा के बनाएंगे, इंटरसेक्शन देते हुए। तो ये किसी का नाम रख दीजिए मैथ, किसी का फिज़िक्स और किसी का केमिस्ट्री। अब इनको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने का तरीका क्या बताए थे कि सबसे पहले बीच वाला सब तीनों का इंटरसेक्शन जो तीनों ने लिया उससे शुरुआत करते करते पूरा धीरे धीरे सब पूरा करेंगे। तो तीनों ने कौन सा सब्जेक्ट लिया, ये पार्ट है ना तीनों, तो तीनों ने लिया है, नीचे वाली लाइन दिखा है कि 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। 3 स्टूडेंट्स ने तीनों सब्जेक्ट लिया है। तो इसका मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा, 3। यही पार्ट है जो तीनों में है, तीनों में ये वाला पार्ट शामिल है। फिर 2-2 करके भरेंगे। 2-2 करने का मतलब ये मैथ और ये फिज़िक्स का दो पार्ट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है मैथ और फिज़िक्स का, इनको भरेंगे। तो मैथ और फिज़िक्स है कितने लोग, तो कह रहा है 12 हैड टेकन मैथ एंड फिज़िक्स। 12 लोगों ने मैथ और फिज़िक्स दोनों लिया था। तो 5 हैड टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री, 9 हैड टेकन मैथ एंड फिज़िक्स। 9 लोगों ने मैथ और फिज़िक्स दोनों लिया है। तो जब यहाँ 6 भरा जा चुका, 3 भरा जा चुका है, तो इसका मतलब यहाँ क्या बचा जो पूरा 9 कर दे, तो यहाँ 6 भरना पड़ेगा। ये सब पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने सीख लिया था, आज सिर्फ लगाना है। और कह रहा है कि अब आते हैं कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री का दोनों भरते हैं। तो आधा भरा जा चुका, आधा भरेंगे। तो पहले देखते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री कितने लोग हैं। तो कह रहा है 4 हैड टेकन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। 4 लोगों ने फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों लिया था। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पार्ट तो पूरा ये है, लेकिन 4 लोग हैं तो उसमें 3 तो आ ही चुका है, तो यहाँ भरा जाएगा 1। फिर ये मैथ और केमिस्ट्री का दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो मैथ और केमिस्ट्री हैं 5 लोग, 5 लोगों ने मैथ और केमिस्ट्री
दोनों लिया है। तो मैथ केमिस्ट्री का 5 लोग हैं, जिसमें 3 आ चुका है, इन दोनों में 5 भरना था लेकिन 3 पहले भरा है तो सिर्फ 2 भरेंगे, तो 2-2 वाला हो गया। अब आते हैं पूरा एक मैथ देखेंगे कि मैथ कितने लोग थे। तो मैथ के टोटल थे, इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ, 15 लोगों ने मैथ लिया था। तो इसी मैथ में 6 3 9 2 11 तो आ ही गए, इसी मैथ में ही 6 3 9 2 11 आ चुके हैं, इसका मतलब 15 है, तो सिर्फ बचेगा 4, इधर सिर्फ बनेगा 4। और फिर फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के कितने लोग लिए हैं, तो कह रहा है 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 लोगों ने फिजिक्स लिया है। तो फिजिक्स का पूरा ये पार्ट है जिसमें 6 3 9 1 10 आ गया है, तो इसका मतलब 2 और बचा, 2 और भर देंगे तो पूरा फिजिक्स 12 हो जाएगा। और फिर कह रहा है 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, टोटल केमिस्ट्री वाला देखेंगे तो वो 11 लोग हैं। तो केमिस्ट्री वाले में कितने आ गए हैं, 2 3 5 1 6 आ चुके हैं, 11 लोग टोटल थे, तो इसमें बचा 5। तो इस तरह धीरे धीरे करके पहले बीच से उठेंगे, फिर 2-2 वाला, फिर अकेला, तीनों भरते चले जाएंगे। ये कंप्लीट वेन डायग्राम बना हुआ है, कितने लोगों ने क्या लिया है। अब इसमें से जो पूछेगा वो सब बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो पहला मान लो पूछ लिया, ये पूछा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन, तो उन लड़कों की संख्या बताइए जिन्होंने लिया है। पहला सवाल है ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री कितने लोगों ने लिया है। सिर्फ केमिस्ट्री लेना और सिर्फ केमिस्ट्री लेने में फ़र्क है। केमिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि वो मैथ लिया हो सकता है, फिजिक्स लिया उससे हमें लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री लिया हो बस। और सिर्फ केमिस्ट्री का मतलब बाकी कुछ ना लिया हो, सिर्फ केमिस्ट्री ही लेके आया हो। तो इसमें सिर्फ केमिस्ट्री कितने हैं, तो केमिस्ट्री वाला खाना ये पूरा है। तो अगर आप सब पूछेंगे तो सब में तो केमिस्ट्री है, लेकिन कुछ उन्हीं में से कुछ लोगों ने फिजिक्स भी ले लिया, कुछ मैथ भी ले लिया, वो सब, लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री प्योर एक सब्जेक्ट लेके ये आया। ये 5 लोग हैं जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री में हैं और कुछ से लेना देना ही नहीं है, तो 5 लोग हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री, तो इसका आंसर बनेगा 5। फिर दूसरा सवाल पूछ ले, अगर ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथ लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ओनली मैथ ही लिया हो, बाकी कुछ नहीं। तो मैथ लेने वाले तो वो दे दिया है 15 लोगों ने मैथ लिया है, लेकिन उन 15 में पता नहीं कितने लोग फिजिक्स भी लिए होंगे, कितने केमिस्ट्री भी, उसे सिर्फ कितने लोग मैथ लिए हैं, सिर्फ मैथ, तो वो है 4 लोग हैं जो मैथ लिए हैं, बाकी किसी से वास्ता ही नहीं। चल, और इसी तरह ओनली फिजिक्स। और अगर एक सवाल और बन सकता है इसी पे कि कम से कम एक सब्जेक्ट लेने वाला, एटलीस्ट एनी वन सब्जेक्ट, ये कितने लोग हैं, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब या तो एक सब्जेक्ट लिया हो, या दोनों ही लिया हो, या तीनों। इतने कितने लड़के हैं कि एक सब्जेक्ट, अब एक सब्जेक्ट में चाहे मैथ, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, या 2 सब्जेक्ट लिए हों और उसमें चाहे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री मैथ कुछ भी, या तीनों लिया हो, तो इसको बोलते हैं कम से कम एक सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन का मतलब या तो वन सब्जेक्ट या उससे ज़्यादा वाले भी हैं। तो जब भी एटलीस्ट वन कहें तो हर एक नंबर को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक वाले कितने लोग हैं, ये 4 है जो मैथ ही लिया होगा, ये 2 है जो फिजिक्स लिया है, ये 5 है जो केमिस्ट्री सिर्फ लिया है, तो ये लोग एक एक में आ जाएंगे। फिर ये 6 आ जाएगा जिन्होंने मैथ और केमिस्ट्री लिया है, ये 6 मैथ और केमिस्ट्री, ये 1 आ जाएंगे जो फिजिक्स, और ये 2 वाले आ जाएंगे, फिर ये तीनों वाले आ जाएंगे। तो जब भी एटलीस्ट वन के तो सारे नंबर्स को जितने दिख रहे हैं पार्ट सबको जोड़ देंगे। तो 4 + 6 + 2 + 2 + 3 + 1 + 5, ये जितने पार्ट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, इन सब को अगर जोड़ देंगे तो एटलीस्ट वन वाले आ जाएंगे। एटलीस्ट वन का मतलब 1 या दोनों या तीनों वाले। तो ये बनेगा 6 4 10, 2 12, 2 14, 3 17, 1 18, 5 23। तो 23 लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट लिया हुआ है, ये पूछ लेगा। अब अगर पूछ ले कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ हु हैड टेकन नथिंग, जिन्होंने कुछ नहीं लिया था। सर्वे हुआ ना, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो पूछ रहा है कितने लोगों ने कुछ लिया ही नहीं था उस सर्वे में, बात हुई तो हमें पता है कि 23 लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ तो लिया है, या तो एक सब्जेक्ट लिया होगा, या 2 सब्जेक्ट लेके बैठे होंगे, या तीनों।
ये 23 लोग ही हैं, लेकिन सर्वे हुआ है 25 लोगों का। इसका मतलब 2 लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में किसी को छोड़ने आए होंगे, कुछ लिया नहीं है ना। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन नथिंग, तो वो बन जाएगा टेकन नथिंग। 25 में से 23 हटा देंगे तो 2 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। 2 स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने कुछ नहीं लिया होगा सर्वे में, वो दोनों ऐसे ही रहे होंगे। ठीक है, तो एक सवाल ये हो गया। अब अगर आपको कोई सवाल में कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी सवाल लाएंगे आपके लिए। लेकिन हम लोग चलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे प्रूफ करने वाला, जिसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखने पर।